अर्चना परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। अर्चना के दादाजी अर्चना को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें अर्चना की एक चिंता और खाए जा रही थी और वो थी अर्चना की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में अर्चना का ससुराल ढूंढते, लेकिन अर्चना को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर एक दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी अर्चना के दादाजी को ऐसा कोई परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो क्या 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते अर्चना के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों में पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख अर्चना के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली अर्चना बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने अर्चना को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और अर्चना के संबंध के लिए पेशकश दी। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को अर्चना बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में कराना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और अर्चना की शादी हो गई। ससुराल में अर्चना के सास ससुर विक्रम के बड़े भैया भाभी और अर्चना की ही उम्र की एक ननद थी, प्रीति। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण अर्चना ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह अर्चना के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थीं। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने अर्चना से साफ साफ कह दी थी कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा।
लेकिन अर्चना की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अर्चना की ननंद जरूर उसकी माँ से अर्चना भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। अर्चना और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय अर्चना के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। अर्चना का दर्द अर्चना के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में अर्चना को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने अर्चना को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मन बनाकर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2-3 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, न चाहते हुए भी अर्चना को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में प्रीति ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में प्रीति के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इस कड़ी में जज साहिबा ने प्रीति से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई हुई थी। सभी प्रीति के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी प्रीति ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? प्रीति ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी प्रीति की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। प्रीति को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले प्रीति ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। प्रीति के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।